इस वीडियो में हम मॉडल पेपर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 एवं 1 का करा दिया था दोस्तों। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम मॉडल पेपर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एक एक कर विस्तार में सोल्व करके बताऊंगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि x बिलोंग्स टू r कोट इनवर्स x बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों एक फार्मूला होता है जो आपको पता होगा, कोट इनवर्स x प्लस टाइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है। बस इसी में से उलट के उन्हें कर दिया। तो इसमें करना क्या है कि जो टाइन है दोस्तों उसको ऊपर भेज दिया, यानी कोट इनवर्स को इधर ही रहने देता और ये π/2 ये टाइन एन प्लस में, तो इसको एन ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी टाइन इनवर्स x। तो आपको देखना कोट इनवर्स x बराबर इतना, यानी हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, एक साइन में है, कोस में, सेक में, तो टाइन में देखना है। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इतना बराबर इतना। उसके बाद अगला है दूसरा नंबर, इतना गुने इतना करना। तो देखिए इसमें क्या करना कि ये हमारा r1 है और ये c1 है, तो बस एक ही बार गुना होगा दोस्तों, यानी 6 एकम a। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार 1 - 1। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या करेंगे, 6 को गुना करेंगे x के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 एकम 6 और फिर बीच में प्लस होता है, लेकिन इसके साथ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -5। तो इसका सही आंसर दोस्तों 1 आ जाएगा, यही हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ ऑप्शन सी में दे रहा तो वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है तीसरा नंबर। तो इसमें क्या करना, देखिए -1 है और इसमें सिर्फ एक ही r1 है, तो ये एक ही बार गुना होगा दोस्तों, यानी -1 + 1। तो यहाँ -1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस मिलकर दोस्तों +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ही कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका सही आंसर जो होगा वो 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में है कि यदि x बराबर इतना तथा y बराबर इतना तो dy/dx ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों हम इन दोनों को अलग अलग डी कर लेंगे, फिर उसके बाद dy/dx निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस क्लास में क्या थीटा थीटा, तो हल में दोस्तों सबसे पहले आपको लिख देना, इस सब्जेक्टिव में भी आता है, तो सब्जेक्टिव में दिया है इतना बराबर इतना। उसके बाद दोस्तों थीटा के सापेक्ष यहाँ पर क्या करना है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, हम थीटा के सापेक्ष करेंगे जैसे dx/d थीटा, और यहाँ ए कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल देंगे और कोस स्क्वायर थीटा का डीसी कर देंगे, साथ ही साथ वाई का भी कर देते हैं। तो यहाँ पर भी बी दोस्तों कांस्टेंट, तो यहाँ पर सिर्फ साइन स्क्वायर का थीटा हो जाएगा, डीसी मतलब। अब यहाँ पर देखिए क्या लगे, पहले दोस्तों x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि स्क्वायर जो है कोस पर है, थीटा पर नहीं कोस पे है। अगर इस स्क्वायर यहाँ रहता तो पहले हम कोस का कर देते, लेकिन स्क्वायर कोस पर है इसलिए x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, यानी n 2 आ जाएगा, कोस थीटा 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर चैन रूल के द्वारा हम यहाँ पर दोस्तों कोस का करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा, कोस का डीसी माइनस साइन थीटा हो जाएगा। फिर इसका करेंगे dy/d थीटा का, तो बी इसी तरह इसका भी हो जाएगा, x के पावर n वाला फार्मूला पर 2 आगे आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर चैन रूल के द्वारा साइन थीटा का करेंगे तो कोस थीटा हो जाएगा। तो हमें कह रहा था कि dy/dx ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको b का मान रख देना, क्या था, 2 को आगे लिख देते हैं, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे दोस्तों इसका माइनस हम भी आगे लिख देंगे, यानी 2, और यहाँ पर ए छूट गया, हाँ ए है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस को आगे कर दिए तो साइन कोस कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 से 2 भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, -b/a। इसका सही आंसर आएगा, क्या आएगा, -b/a, जो कि ऑप्शन बी में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दोस्तों हमें गुना करना है, आई को आई के साथ और जे को नहीं, यहाँ पर जे है तो जे के साथ करेंगे, आई है तो आई के साथ करेंगे, के नहीं है तो दोस्तों 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों के नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद जे है तो जे क्या है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, और बीच में इंटू, तो जे इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 को गुना करेंगे 1 के साथ तो 1 ही रह जाएगा। फिर आई तो यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा और आई मिल के 1 हो जाएगा, यानी 6 गुने 1 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। बस इतना ही इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। इसके बाद बोल रहा है कि यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना तो ए बी में फलनों की कुल संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जो हम दिया हो उसको मान लेंगे, दिया है या लिख दीजिएगा, दिया है ए बराबर इतना और बी बराबर इतना। इसके बाद देखिए यहाँ पर कितनी संख्या है, इसे हम एम ले लेते हैं, 2 को, और यहाँ पर दोस्तों क्या है, 3 संख्या, ए बी सी यानी 3 संख्या। तो इसके बाद क्या कह रहा है कि फलनों की ए से बी फलनों की कुल संख्या क्या होगी। इसका फार्मूला होता है फलनों की
कुल संख्या बराबर दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है n के पावर m। हाँ, n के पावर m आपको देना है, यानी n की जगह पे 3 है और m की जगह पर क्या 2 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9 हो जाता है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है। उसके बाद अगला 7वां नंबर में कह रहा है कि अवकल समीकरण इतना बराबर 0 का हल है। तो देखिए अवकल समीकरण से दोस्तों हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि दोनों तरफ समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा प्लस इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे तो डी वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा। अब यहाँ से लगेगा दोस्तों एक्स का पावर एन वाला फार्मूला, तो यहाँ इसमें जुड़ जाता है, इसमें घट जाता है डी सी में, तो 2 1 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 और ये भी दोस्तों 3 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर डी वाई बटा डी एक्स नहीं, तो और इधर बराबर 0 है तो उसका क्या हो जाएगा के हो जाएगा, नहीं तो इसका भी 0 ही रहने देते हैं। अब इसका एलसीएम लीजिए तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 0, तो 3 को ऊपर भेज देंगे दोस्तों, 0 का के हो जाएगा और फिर प्लस के हो जाएगा। इसको भेजेंगे इधर दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा 0 के साथ 0 ही हो जाएगा, यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 0 हो जाएगा। यानी आपको क्यू वाला देखना है, तो देखिए यहाँ पर के दे दिया गया है तो इंटीग्रेशन हटने के बाद के लग जाता है, तो बराबर में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला 8वां नंबर में दोस्तों कि इतना का होल स्क्वायर। तो देखिए आप चाहें तो इसका a माइनस बी पे होल स्क्वायर कर दीजिए या 2 बार गुना कर दीजिए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर दोस्तों इसको 2 बार कर देता हूँ, यानी 3i माइनस 4k इंटू 3i माइनस 4k। तो यहाँ क्या हो गया 3 3 9 आई दोस्तों 1, तो 1 गुना करेंगे 9 में तो 9 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों 4 4 16 के गुने के 1 डॉट है तो 1 ही होगा, यहाँ 25 आ गया इसका सही आंसर। आप चाहें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर भी कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है देखिए मैं यहाँ पर बैठा देता हूँ 3 के होल स्क्वायर इंटू प्लस दोस्तों बीच में होता है एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह पर क्या 4k का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 3i इंटू 4k। तो यहाँ पर देखिए हम करेंगे इसका स्क्वायर, तो दोस्तों क्या आ जाएगा 3 गुने 1 प्लस 4 गुने नहीं 3 3 9 गुने 1 आई स्क्वायर का 1 हो गया, फिर 4 4 16 गुने 1 और माइनस देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 4 24 और आई डॉट के क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पर 9 प्लस 16 और माइनस 0, तो क्या आ जाएगा ये दोनों जोड़ के दोस्तों 25 आ जाएगा। तो आप ऐसे बनाएं चाहे वैसे बनाएं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। उसके बाद अगला है कि डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 5k। तो देखिए इसमें क्या करना है दोस्तों मैं इधर लिख देता हूँ 5 का रूट कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पर आई मान लेना है और फार्मूला बनाने के लिए जैसे एक्स का फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको रूट कर देते हैं, फिर इसका स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है दोस्तों 1/a, यानी यहाँ पर क्या है हमारा 1/a की जगह पर √5 है, फिर tan इनवर्स x/a, तो x की जगह पर क्या है x ही है, x/a की जगह पर √5 है, फिर प्लस k दे देंगे, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 1/5 रूट में और tan इनवर्स में। तो ये दोस्तों कितना में दिया हुआ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है इंटीग्रेशन x प्लस 2 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x का डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अगर यहाँ पर हम दोस्तों 2x स्क्वायर कर देते हैं तो बात बराबर होगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा सकते हैं क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसका फार्मूला आप लोगों को पता होगा क्या होता है, एक प्लस में होता है और एक दोस्तों माइनस में होता है, तो ये प्लस वाला कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम था। तो यहाँ पर आई बराबर क्या बचा 1/x माइनस 2 और फिर इधर दोस्तों डी एक्स आपको लगाते चलना है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स, एक्स के जगह पर हम यहाँ x माइनस 2 माने और इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस के लगा देंगे, यानी लॉग x माइनस 2 प्लस के ये वाला होगा दोस्तों माइनस इसमें है और प्लस के भी है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है डी सी एक्स क्यू प्लस ई का पावर एक्स, तो आपको पता होगा कि ई का पावर एक्स का डी सी उतना ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगेगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर दोस्तों और फिर एक्स के पावर ई का इतना ही होता है, यहाँ पर एक्स के पावर एन वाला हो गया, तो यही शायद इसका सही आंसर होगा, आगे तो कोई हल नहीं हो सकता। तो 3x स्क्वायर ई का पावर एक्स, हाँ ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला मैट्रिक्स है दोस्तों 12 नंबर, अगर गुणधर्म से बनता है तो बना लीजिए क्योंकि उससे आसानी पड़ता है, तो इसमें कोई गुणधर्म नहीं लगेगा क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया। तो यहाँ पर आपको प्रसरण करना है, किधर से भी कीजिए आंसर सेम ही आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे, अनुदिश प्रसरण करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 वाला हमारे ये है
यानी 1 का करेंगे दोस्तों और 1 वाले सामने को झाँकिए तो यहाँ पर 4 एकम 4 -2 आ जाएगा, फिर -2 होगा और इसको झाँकिए तो 5 एकम 5 -7 हो जाएगा, फिर -1 है, इसको झाँकिए तो 6 5 30 और -7 चौक 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 गुने बड़ा है दोस्तों तो माइनस आ जाएगा, फिर -2 गुने यहाँ पर भी बड़ा है तो -2 आ जाएगा, फिर -1 गुने यहाँ पर क्या 30 और 28 तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस -2 हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस मिलके +4 हो जाएगा -2। तो यहाँ -2 -4 +4 बराबर 0। इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में है कि नहीं, हाँ ऑप्शन ए में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में कह रहा है तल x + 2y - 3z + 15 बराबर 0 के अभिलंब के दिक् अनुपात है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा समीकरण दिया गया डी को छोड़कर ये हमारा ए होता है, बी सी और ये लास्ट वाला डी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों दिक् अनुपात में सिर्फ सी तक ही देखना है, यानी यहाँ प्लस में तो +1 होगा, ये प्लस में तो +2 होगा और ये माइनस में यानी -3 हो जाएगा। तो आपको देखना है 1 2 -3। तो दोस्तों ऑप्शन सी में दिख रहा है, बाकी सब में तो गड़बड़ है लेकिन ऑप्शन सी में दिख रहा है सेम, तो यही हमारा दिक् अनुपात हो जाएगा सी वाला। और अगला हम बोल रहा है विपरीत इतना के अंतर्गत इतना का अधिकतम मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन ग्राफ से दोस्तों पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए ऑब्जेक्टिव में है तो आपको ऑब्जेक्टिव नियन ही बनाना है, सब्जेक्टिव में रहेगा तो 1 पेज में बनाना है, 5 अंक मिलेगा फुल में फुल। 2y है दोस्तों नहीं, यहाँ पर मैं 14 क्वेश्चन बना रहा हूँ। क्या है x + y बराबर भी है और बड़ा भी है, तो मैं बराबर अभी लिख देता हूँ x/25 + y/25 बराबर 1। यहाँ पर से हमारा बिंदु निकल जाएगा x का क्या 25 और 0 और y का दोस्तों 0 और 25। तो बोल रहा था कि इतना पर अधिकतम मान ज्ञात करें, यानी z बराबर 6x + 3y पर। तो इसमें आपको पहले 25 और 0 रख के देख लेना है, 25 और 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 गुने 25 + 3 गुने 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 5 30 5 हाँ यानी 150 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम रखेंगे 0 और 25 यानी 6 गुने 0 + 3 गुने 25, तो 25 दिया 75। तो हमारा अधिकतम मान कौन है 150 की 75। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा देखिए 150 दिया हुआ, ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन प्रायिकता से ए बराबर इतना बी बराबर इतना और यहाँ पर दोस्तों इंटरसेक्शन बराबर इतना दिया हुआ, तो a/b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको लिख लेना दोस्तों कि दिया जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिएगा एक बार, सब्जेक्टिव में भी आता पी ए बराबर इतना बी बराबर इतना। उसके बाद बोल रहा है क्या निकालने के लिए, इतना का मान बोल रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पी यूनियन बी होता है दोस्तों और नीचे जो रहता है वही होता है। तो इन दोनों का मान शायद दिया हुआ है, यूनियन नहीं है इंटरसेक्शन है, हाँ यहाँ पर दिया हुआ 4/11 और बी का मान दोस्तों 9/11। तो यहाँ ये क्या होगा 11 से 11 कट जाएगा तो बचेगा क्या 4/9। इसका सही आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन बी में है। तो बाद इधर 16 नंबर में बोल रहा है कि sin x के log x के सापेक्ष अवकलन करें। यहाँ पर आपको ध्यान देना दोस्तों, बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको मान लेना, माना कि यहाँ पर दोस्तों कुछ भी मान लीजिए y मान लेते हैं, sin x का log x के सापेक्ष। तो यहाँ पर sin x y बराबर sin x के सापेक्ष यानी log x। तो यहाँ पर फिर इंटू में क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं पहले क्या कर लेता हूँ, sin x के log x के सापेक्ष अवकलन करें। तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग करना पड़ेगा, यानी मैं यहाँ पर चाहूँ तो एक साथ कर सकता हूँ। जैसे sin x ये पूरा को x मान लीजिए, तो sin x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा यानी log x, और फिर चैन रूल के द्वारा हम x का करेंगे log x का, तो 1/x आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में कोई ऐसा नहीं दे रहा दोस्तों। देखिए मैं यहाँ पर ऐसा नहीं बनाता हूँ, पहले हम कर लेते हैं sin x का और अलग कर लेते हैं log x का। तो sin x का क्या हो जाएगा डीसी करेंगे तो cos x हो जाएगा और log x का 1/x होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों को सापेक्ष कर देंगे यानी बराबर कर देंगे दोस्तों गुना में। तो यहाँ cos x ऊपर हो जाएगा और नीचे x आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा बी में दे रहा है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप देख लीजिएगा क्या इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला है y बराबर tan इनवर्स √x। तो dy/dx क्या की थी, तो ये पूरा को आप x मान लीजिए, तो इसका डीसी क्या हो जाएगा tan इनवर्स x का डीसी आपको पता होगा कि 1/1 + x² होता है, 1/1 + x²। x के जगह पर क्या √x है तो हम पूरा का स्क्वायर दे देंगे और चैन रूल के द्वारा फिर √x का करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2√x हो जाएगा। तो ये स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा यानी dy/dx बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 को आगे भेज देते हैं 2√1 + x। यहाँ तो इसका रूट और स्क्वायर कट ही गया तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा और यही हमारा सही आंसर आ जाएगा 2√x। हाँ ऑप्शन डी ही वाला सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में है 0 से π/2 log tan x dx। तो देखिए इसमें दोस्तों एक गुणधर्म होता है क्या, 0 से अगर ये रहे f(x)
तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, ए से एफ इंटू ए माइनस एक्स करना पड़ता है। तो यहाँ दोस्तों एक जगह पर क्या π/2 है, तो π/2 माइनस एक्स कर देंगे। इससे आई बराबर दोस्तों हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और फिर इस गुणधर्म का अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 0 π/2 log इंटू tan दोस्तों क्या करना है आपको, एक्स के साथ ए को घटा देना, यानी ए माइनस एक्स करना। तो एक जगह पर क्या है π/2 माइनस एक्स हो जाएगा और फिर dx। तो यहाँ पर आई बराबर क्या आ जाएगा, 0 से π/2 log इंटू tan नहीं दोस्तों, यहाँ पर π/2 है, 90 डिग्री में बदल जाता है, यानी tan से कोट हो जाएगा x और फिर dx। तो इसे समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 प्लस करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है, तो ये 2i हो जाएगा। और दोनों को मैं जोड़ लेता हूँ, यानी एगो फर्स्ट में क्या था tan x था और यहाँ पर दोस्तों log कोट x है dx। अब यहाँ पर log m इंटू एन का फार्मूला बन रहा है, हम जोड़ रहे हैं m प्लस एन, इसको n लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा log, अगर यहाँ पर दोस्तों log m प्लस एन तो log m इंटू एन हो जाएगा, यानी tan x इंटू कोट x हो जाएगा dx। आपको पता होगा कि इतना का मान क्या होता है 1 होता है, नहीं तो कोट को tan में बदल दीजिए 1/tan से tan कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो log 1 आ जाएगा dx। अब यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ कि log 1 का मान दोस्तों 0 होता है, तो 0 हो जाएगा और इसका लिमिट क्या था 0 से π/2। तो जब देखिए 0 का इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों तो 0 ही आएगा, और आई को अगर 2 को इन्हें भेज देंगे तो इसका भी 0 ही आएगा, यानी ये पूरा का आंसर ही 0 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं, हाँ ऑप्शन डी में। अगला 19 नंबर में है दोस्तों कोस x के पावर, देखिए इसमें डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है मैं इधर पहले बता देता हूँ 180/π। तो सबसे पहले इसको हम बदल लेंगे, क्या बदल लेंगे डिग्री में, यानी x के जगह पे लिख सकते हैं हम दोस्तों यहाँ पर 180, यानी 180/π और ये x भी रह जाएगा। अब यहाँ पर ये पूरा को आप x मान लीजिए तो क्या हो जाएगा कोस x का इंटीग्रेशन तो sin x हो जाएगा, यानी 180/π और फिर चैन रूल के द्वारा इतना का करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा गुना में 180/π हो जाएगा और x का 1 ही हो जाएगा, यानी इसके सापेक्ष ही कर रहे हैं तो इतना हो जाएगा। अब इसको चाहें तो आप आगे लागे भी लिख सकते हैं 180/π इंटू साइन। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों x भी होगा और फिर से हम 180/π को इतना लिख सकते हैं यानी डिग्री में, तो साइन x के पावर डिग्री भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रहा है और इंटीग्रेशन हटेंगे बाद c दे रहा है, यानी ऑप्शन सी में दे रहा हूँ। और अगला में पूछ रहा है समीकरण इतना बड़ा का धात। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि धात पूछ रहा है। सबसे पहले आपको सबसे बड़ा कोटि देखना है, कोटि पर जो ही रहता है दोस्तों उसी को धात कहते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे 3 भी मार देंगे क्योंकि सबसे बड़ा ई है, लेकिन ये नहीं होगा, आपको कोटि देखना है। सबसे बड़ा कोटि यहाँ 2 है और यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो 1 है, तो सबसे बड़ा वाला में धात क्या 2 है, तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होगा। और अगला क्वेश्चन है अवकल समीकरण से e के पावर x प्लस वाई का हल। तो देखिए इससे पहले हम क्या करेंगे अलग अलग करेंगे, यानी e के पावर x प्लस e के पावर y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इंटू में होता है दोस्तों y को y वाला को हम ला देते हैं, यानी dy वाला को इधर ही ला देते हैं और x वाला को उधर कर देते हैं, तो ये बात बराबर हो जाएगा, एक जात वाला एक तरफ। तो यहाँ पर चाहें तो देखिए ये नीचे है, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में बदल जाएगा और ये तो ऊपर है ही तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ई के पार जब एक्स रहता तो उतना ही होता, लेकिन माइनस रहे तो उसका आगे भी माइनस लग जाता और ये दोस्तों ई के पार एक्स प्लस के हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी हम क्या करते हैं यही पट्टी ला देते हैं, यानी ई के पावर एक्स, इसको जब भी पट्टी लाएंगे तो ये भी प्लस में हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला माइनस रह जाएगा और प्लस के हो जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा x माइनस वाई और बराबर प्लस के बराबर 0। तो ये ऑप्शन सिर्फ ए ही में है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात इतना है तो सरल रेखा के दिक् को ज्याए हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या, सबसे पहले सभी का स्क्वायर कर देना, दिक् को ज्याए रहे हैं तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों 1 प्लस 3 3 9 प्लस 5 5 25 9 1 10 यानी 35 आ रहा है। अब जितने भी संख्या थे 1 3 तो यहाँ पर सभी को बटा कर देना, यानी 35, फिर 3 था बटा 35 और फिर 5 था रूट 35। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी 1 3 5 बटा में दोस्तों 35। तो आपको ये ला देख लेना सही से। अगला क्वेश्चन में कि यदि p बराबर इतना b बराबर इतना और यहाँ पर यूनियन का मान दिया हुआ और पूछ रहा है a बाई b का मान। तो देखिए आपको सबसे पहले तो इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि a बाई b है। यहाँ पर दोस्तों हाँ a बाई b का फार्मूला क्या होता है
ये इंटरसेक्शन में होता, लेकिन यहाँ हमें यूनियन का मान दिया गया है। पी ए इंटरसेक्शन बी बटे नीचे में जो है बी। तो देखिए ये फार्मूला होता है दोस्तों, निकालने के लिए बोल रहा है इतना, लेकिन इसका मान नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले तो हमें इसका मान निकालना पड़ेगा, तभी हम इस फार्मूला पर रखकर इसका मान निकाल सकते हैं। तो पहले दोस्तों पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कैसे निकलेगा, ए प्लस पी बी, और फिर माइनस होता है दोस्तों पी ए। यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना का मान पहले हम रख देंगे ए का मान और फिर बी का मान, यानी 3/5 माइनस 3/4। तो यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा 5, और तो यहाँ पर 3 2 5 माइनस 3/4, तो कट के 1 आ जाएगा। यानी फिर से हम एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम 4 ही हो जाएगा, और 4 एकम 4 माइनस 3 बराबर 1/4। ये किसका मान है, पे इंटरसेक्शन बी का मान। अब इसका मान हम इस फार्मूला में रखेंगे 1/4, और बी का मान कितना था 3/5। तो ये क्या हो जाएगा 5 ऊपर और ये दोस्तों 12, यानी 4 12, 5/12 इसका सही आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं, हाँ देखिए यहाँ पर क्या है, ए और बी डैश स्वतंत्र घटनाएं हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ एक बार दोस्तों, इसका सही फार्मूला क्या होना चाहिए था, क्योंकि दोनों पर डैश लगा हुआ है। यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर दिख रहा होगा। ये जो है ए डैश इंटू बी डैश बराबर ए डैश इंटू बी डैश, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। जो ऑप्शन सी वाला दिख रहा है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला फलन एफ एक्स बराबर इतना का परास क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, उतार लेना है, यह दिया है, और फिर इसके बाद दोस्तों परास पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा x-1 3 - x, और इधर क्या हो जाएगा यानी बड़ा, और फिर दोस्तों ये बराबर भी हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपको बराबर वाला भी चिन्ह देना है। तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, आप बराबर अगर करेंगे x-1 बराबर 0, और यहाँ पर अगर 3 - x, देखिए यहाँ पर क्या था कि 3 - x था, लेकिन यहाँ पर हम दोस्तों x-3 करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये x-3 होगा। तो यहाँ पर x-3 बराबर 0, x बराबर 1 और 3 आएगा। तो यहाँ पर इसका जब हम बनाएंगे तो ये को क्या हो जाएगा 1 3, ये तो माइनस में होता और ये प्लस में होता, तो माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पर दोस्तों इधर है तो हम प्लस वाला लेंगे, अगर इधर रहता तो माइनस वाला लेना होता, लेकिन ये प्लस में है तो ये क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 3 आ जाएगा बड़की क्वेश्चन में, क्योंकि बराबर भी था। तो ये बड़की क्वेश्चन में हमें 1 और 3 देखना, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला इधर 26 नंबर में साइन इंटू साइन इन्वर्स 1/2 प्लस कोस इन्वर्स 1/2। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखिए आपको कोष्ट के अंदर रहे जो उसको हल करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इंटू, यहाँ पर आपको सबसे पहले देखिए 1/2, तो आपको ये सोचना है कि 1/2 किसका मान होता है साइन में। तो ये दोस्तों 30 का मान होता है, इसलिए हम रेडियन में बदल कर इसे π/6 लिखते हैं। फिर प्लस कोस इन्वर्स इंटू कोस में किसका मान होता है, तो ये दोस्तों 60 का होगा, इसलिए यहाँ पर π/3 हो जाएगा। तो यहाँ साइन इंटू साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या होता है एक्स, तो एक्स के जगह पर π/6 है और इधर एक्स के जगह पर π/3 है। तो साइन इंटू इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, यानी π + 2π, और फिर साइन 3π/6, तो 3 दूनी 6, यानी π/2 आ जाएगा। π/2 माने 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोस इन्वर्स इंटू कोस 8π/5। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों इसका लिमिट जो क्या होता है पाई से 0 ही नहीं होता, लेकिन ये क्या बड़ा है, तो हमें इसे तोड़कर इसके बीच में लाना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर तोड़ता हूँ कोस इंटू, ऐसा तोड़ना है कि फिर इतना ही आ जाना चाहिए, तो 2π या 5 दूनी 10 और -2, यहाँ पर दोस्तों क्या कर देते हैं पाई माइनस 2π/5 करेंगे तो शायद आ जाएगा, हाँ 2। देखिए यहाँ पर आपको पाई ही रहना देना, इसके बीच में लाना, यानी ये बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 10 में से 2 घटाएंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कोस इन्वर्स इंटू कोस 2π/3 आ जाएगा, पाई में चेंज नहीं होता, इसलिए कोस का कोस ही रह जाएगा। कोस इन्वर्स इंटू कोस एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स की जगह पर 2π/5 है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2π/5, जो कि ऑप्शन कहाँ है यहाँ पर सी में है। उसके बाद अगला 28 नंबर में बोल रहा है ए बराबर इतना, तो ए आई ज्ञात करें, यानी ए डॉट आई ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको दोनों का मान रख के गुना कर देना है। थोड़ा सर दर्द देने लगा दोस्तों, तो यहाँ पर शायद अब नहीं बना पाऊँगा, लेकिन जो होता है मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 ही रह जाएगा, फिर 2 को गुना करेंगे 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। उसके बाद इसका हो गया तो इसका करेंगे, यानी 1 × 0 तो 0 + 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर
3 प्लस 0 हो जाएगा, फिर दोस्तों 0 प्लस 4 हो जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, यानी 1 2 3 4। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लेना दोस्तों 1 2 3 4, यानी ऑप्शन बी में दिख रहा है। और अगला जो कि बहुत ही आसान है दोस्तों, तो इसको भी आपको खुद से बनाना। देखिए x + 2 है तो x के पावर वाला फार्मूला लगेगा, यानी x² 2 प्लस 2x हो जाएगा इसका सी आंसर होगा दोस्तों। आप फार्मूला लगा के देख लीजिएगा। उसके बाद अगला जो है 30 नंबर, देखिए इसमें 0 से पाई है तो इसका भी लिमिट लगाना है आपको। मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर अभी थोड़ा लिख कर दोस्तों यहाँ पर देखिए गुणधर्म लगाना 0 से 1। तो क्या मैंने बताया था, को पीछे बता दो गुणधर्म। तो सबसे पहले इसको आप 1 मान लीजिए और गुणधर्म लगा दीजिए। 0 से a रहता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको दोस्तों करना है कोस a माइनस एक्स। एक जगह पर π/2 है और माइनस थीटा, तो थीटा दे देंगे। फिर सेम चीज़ आपको वही करना है यहाँ पर भी, और इधर प्लस साइन है, साइन π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अभी थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब हो रहा है दोस्तों, तो मैं इसको बताकर छोड़ दूँगा। बहुत चक्कर आ रहा है जैसा, और आवाज़ भी कम निकल रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कोस से π/2 बदल जाएगा, यानी साइन हो जाएगा दोस्तों और थीटा हो जाएगा। और फिर यहाँ पर भी कोस से इस साइन में बदल जाएगा, यानी साइन थीटा हो जाएगा। और इस साइन से कोस थीटा में बदल जाएगा। तो इस समीकरण आप 2 मान लीजिए। अब क्या कीजिएगा कि देखिए मैं बता देता हूँ, आप कर लीजिएगा। समीकरण 1 और 2 करने पर जब जोड़ देंगे दोस्तों तो 2i बराबर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए इसका एलसीएम दोनों सेम है, एलसीएम लेंगे और ऊपर भी दोनों सेम आ जाएगा, यानी कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा, आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं। काट देंगे तो 1 आ जाएगा। और इसका लिमिट दोस्तों π/2 है, तो इसका 1 का इंटीग्रेशन आप जानते होंगे कि x होता है 0 से π/2, 2i बराबर। अब यहाँ पर देखिए मैं ऊपर कर देता हूँ, 2i बराबर दोस्तों इसका x के जगह पे π/2 रखेंगे तो π/2 फिर 0 रखेंगे। i बराबर क्या आ जाएगा, 2 को नीचे भेज देंगे तो π/4 और 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर i बराबर π/4 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। इस गुणधर्म पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको इसके अच्छे से बना लेना है। अगला 31 नंबर है दोस्तों, इधर आप खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत आसान है। देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, आच्छादक फलन है तो यहाँ ये फिर ऐसे बी होगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा दोस्तों। और ये हमारा आप बना के कमेंट कर दीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, आगे के नेक्स्ट अगर बनता है तो बना लीजिएगा, नहीं बनता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बाद में इसका बता दूंगा। अभी थोड़ा तबीयत मेरा ख़राब चल